हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। वर्गमूल 3 प्लस आयोटा को ध्रुवीय रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में प्रदर्शित करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम सम्मिश्र संख्या के दो रूपों को लिखेंगे। सबसे पहले हम सम्मिश्र संख्या का व्यापक रूप लिखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं इसका व्यापक रूप। सम्मिश्र संख्या का जो व्यापक रूप होता है बच्चों, वह होता है z बराबर a प्लस आयोटा b। इसे कहते हैं इसका व्यापक रूप। यहाँ a और b बच्चों क्या होते हैं, सदैव वास्तविक होते हैं। ठीक है। अब हम लिखेंगे बच्चों सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, जिसे हमें ज्ञात भी करना है इस प्रश्न में। तो देखिए, मैं लिखता हूं z का ध्रुवीय रूप। देखो बच्चों, सम्मिश्र संख्या का जो ध्रुवीय रूप होता है वह होता है z बराबर r, और कोष्टक में होगा cos थीटा और प्लस आयोटा साइन थीटा। इसे कहते हैं ध्रुवीय रूप। जहां देखो बच्चों, सबसे पहले जो ये r होता है मापांक z, और इसका मान आप कैसे ज्ञात करोगे, इसका मान ज्ञात करोगे a की घात 2 प्लस b की घात 2 के वर्गमूल करने से। उसके बाद जो थीटा है उसे कहते हैं बच्चों इसका कोणांक। तो मैं उसे भी लिख देता हूं। देखो, जो थीटा होगा, थीटा बच्चों z का कोणांक कहलाता है। ठीक है, ये होगा इसका कोणांक। और कोणांक कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों, कोणांक ज्ञात करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारी सम्मिश्र संख्या कौन से चतुर्थांश में है। ठीक है बच्चों, चतुर्थांश का पता लगाने के बाद हम पर्याप्त सूत्र वहां पर लगा देंगे। देखो, वही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके लिए। सबसे पहले देखिए, यदि हमारी सम्मिश्र संख्या पहले चतुर्थांश में होती है तो कोणांक ज्ञात करने का सूत्र होता है टेन इनवर्स बी बटा ए। ठीक है बच्चों, यदि दूसरे चतुर्थांश में होगी तो थीटा बराबर होगा पाई माइनस टेन इनवर्स, और मापांक में लेना पड़ेगा यहाँ पर बी बटा ए को बच्चों। यदि तीसरे चतुर्थांश में होगी तो थीटा बराबर होगा माइनस का पाई और प्लस का हो जाएगा टेन इनवर्स बी बटा ए। ये भी बच्चों यहाँ पर मापांक में होगा। और अगर चौथे चतुर्थांश में है तो थीटा बराबर होगा माइनस का टेन इनवर्स, और ये भी आ जाएगा मापांक में b बटा ए। ठीक है बच्चों, तो यह थीटा के मान ज्ञात करने के मैंने सूत्र आपको लिख दिए हैं। अब चलिए बच्चों, जो प्रश्न में दिया है उसे हम z के बराबर मान लेते हैं। तो देखो, माना संख्या हमारी किसके बराबर है, z के बराबर है। तो z बराबर कितना हो जाएगा, वर्गमूल 3 प्लस आयोटा, वर्गमूल 3 और प्लस हो जाएगा आयोटा। ठीक है बच्चों, इसे हम समीकरण 1 बना लेते हैं। और देखिए, अब हम निकालते हैं इसका मापांक, जो कि होगा r। और मापांक ज्ञात करने का सूत्र मैंने आपको लिखवा दिया है। देखो, यहाँ होगा वर्गमूल 3 का वर्ग हो जाएगा, और प्लस आयोटा के गुणांक का भी वर्ग हो जाएगा बच्चों। तो देखो, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, r बराबर वर्गमूल, ये हो जाएगा 3 और प्लस 1 कितना होगा 4, और 4 किसके बराबर होगा बच्चों, 2 के बराबर। तो r का मान तो हमारे पास आ चुका है 2। अब देखते हैं z हमारा कौन से चतुर्थांश में है। देखो बच्चों, यहाँ पर दोनों ही धनात्मक है, वर्गमूल 3 और आयोटा। तो हम कहेंगे यहाँ यहाँ z क्या है बच्चों, पहले चतुर्थांश में है, पहले चतुर्थांश में है। ठीक है बच्चों, यदि ये पहले चतुर्थांश में है तो इसका कोणांक ज्ञात करने के लिए जो हम सूत्र लगाएंगे वह होगा थीटा बराबर टेन इनवर्स, और ये हो जाएगा b बटा ए। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये होगा टेन इनवर्स। अब देखिए, b का मान कितना है, आयोटा का गुणांक है 1, और a का मान कितना है, वर्गमूल 3 है। अब 1 बटा वर्गमूल 3, देखिए थीटा बराबर टेन इनवर्स। अब ये कब होगा, ये होगा 10, 30 डिग्री का मान होता है बच्चों ये। तो 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, पाई बटा 6 लिखते हैं। तो यहाँ से देखो, थीटा का मान हमें ज्ञात हो गया है। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आया हमारा, यह आ जाएगा पाई बटा 6। ठीक है बच्चों, तो थीटा का मान हमने यहाँ से प्राप्त कर लिया है, और आर का मान हमने पहले से ही प्राप्त कर लिया है। अब हम लिख सकते हैं इसका ध्रुवीय रूप।
तो अब हम लिख देते हैं अतः, अतः को एक बार और लिख देते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः z का ध्रुवीय रूप, जो हमसे पूछा गया था, ध्रुवीय रूप। ठीक है बच्चों, तो देखो z का ध्रुवीय रूप क्या होगा, ये होगा z बराबर, r का मान कितना आया हमारे पास देख लेते हैं हम। r का मान हमारे पास था 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, उसके बाद कोष्टक, ये होगा cos, और देखो थीटा का मान कितना आया था, थीटा का मान देख लो बच्चों, थीटा का मान था पाई/6, तो यहाँ पर लिखेंगे cos पाई/6 और प्लस आयोटा, यहाँ पर होगा साइन, और ये बन जाएगा पाई/6। ठीक है बच्चों, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।